अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं जंजू रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे आपको जो है प्रॉपर्टी के हवाले से अपडेट्स आती रहे, और किधर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो हॉट टॉपिक है वो LDA सिटी है, तो LDA सिटी को हम जो है कंसीडर करते हैं इसके सी ब्लॉक को। और कुछ इसमें मुझे प्लॉट्स भी चाहिए सी ब्लॉक के अंदर और एक कनाल के अंदर डी और ई ब्लॉक के अंदर, और 10 मरला भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है सी ब्लॉक में और अनदर ब्लॉक्स में। अगर कोई अपना प्लॉट सेल करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त सी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है या दूसरे ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट बेहतर है। और अकॉर्डिंग टू माय बजट जो है, अगर फॉर एग्जांपल एज बीइंग मैं परचेज़र हूँ तो मुझे किधर परचेज़ करना चाहिए, और मेरा बजट भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं सेलर हूँ तो क्या इस वक्त मैं अपना प्लॉट सेल कर सकता हूँ या होल्ड कर सकता हूँ? इस किस्म के कमेंट्स के बारे में और जो क्वेश्चन है उसके हवाले से इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब सेकंड ये है कि इस वक्त जो सी ब्लॉक की सूरत हाल है, जो कंडीशंस हैं, जो अपडेट्स है वो आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि मुझे एक फ़ीडबैक मिलता रहे कि जी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ उसका आउटपुट आ रहा है मुझे। अच्छा, सेकेंडली ये है कि इस वक्त जो सी ब्लॉक है वो मेन स्ट्रीम पे है। इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। और सेकेंडली ये है कि इसका जो है जो नेम प्लेट होती हैं, यानी कि जो नंबरिंग प्लेट होती है ब्लॉक्स की, प्लॉट्स की, वो भी इंशाल्लाह ताला रेडी टू वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी, तो वो भी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। और सेकेंडली ये है कि इसकी जो डिगिंग है वो काम स्टार्ट है। स्ट्रीट पोल जो है वो डिप्लॉय कर वेरी सून वो हो जाएंगे, और नेक्स्ट जो है मंथ्स में इंशाल्लाह वो आपको पोजेशन में मिल जाएगा। अब बात यह है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि जी ग्रिड स्टेशन तो है ही नहीं, तो पोजेशन कैसे मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी हमें, और उसके बाद जो है सीवरेज का जो ड्रेन है, मेन ड्रेन है जहाँ से सीवरेज निकलेगा वो किस जगह पे है, और उसके बाद जो है पानी की टैंकी क्या वो ओके है या नहीं है। देखिए, वाटर जो टैंक है वो भी ओके है। जो आपका मेन स्ट्रीम जो आप कहते हैं जी सीवरेज, वो इसके साथ ही उसकी थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, जो वहाँ पे जो मंडी वाली साइड पे आता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रेन है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उसको सीवरेज को पास ऑन करेंगे, या फिर वो करने वाली साइड पे पास ऑन करेंगे उसको। उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी के जो स्ट्रीट है उसको वो सोलर पे, उम्मीद है कि सोलर पे शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद अगर सोलर पे नहीं करेंगे तो फिर काने की साइड से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहाँ से कनेक्शन लेंगे, या फिर उस स्ट्रीट को जैसे कि दूसरे आप सिटी में देखें, लाहौर के देखें या रिंग रोड पे देखें या मोटरवे पे देखें, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो सोलर के साथ कनेक्टेड हैं, और सोलर से वो लाइट लेती हैं और वो ऑन होती हैं। इसी तरह पॉसिबल है कि फॉर द टाइम बिंग आपको सोलर के साथ ये स्ट्रीट लाइट दें, और ये सारी स्ट्राइट जो लाइट्स है वो सोलर से चलें, और आपका जो सी ब्लॉक रेडी कर दें। अब ये आता है कि 1500-2000 प्लॉट्स को ये पोजेसन देंगे, ठीक है। वो प्लॉट्स होंगे जो ऑन ग्राउंड होंगे, जो रेडी होंगे, उसको वो पोजेसन दे देंगे। बाकी जो है वो सेकंड फेज़ में ले जाएंगे। जो पेंडिंग है, जो ऑफ ग्राउंड है, वो सेकंड फेज़ में ले जाएंगे। तो जो ऑन ग्राउंड है उसकी अच्छी खासी वर्थ हो जाएगी। बेसिकली उसकी इतनी अच्छी वर्थ हो जाएगी, आप ये यकीन करेंगे कि अगर आज प्लॉट 36 लाख का या 35 लाख का सेल होता है, जब ये पोजेसन आ जाएगा ये प्लॉट 45 प्लस माइनस में आ जाएगा। इसी तरह 10 मरला जो है जो 60 टू 65 में आता है, और जब ये पोजेसन आ जाएगा ये 70 टू 80 तक हो जाएगा। और जो कनाल है वो ऑलरेडी जंप कर चुकी है, वो 100 प्लस माइनस में आ रही है। तो लिहाजा ये है कि अफेक्ट तो पड़ता है। अब बात जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि दूसरे ब्लॉक्स पे अफेक्ट पड़ेगा, यस, दूसरे ब्लॉक्स पे अफेक्ट पड़ेगा, प्राइस का अफेक्ट होगा। जब सी ब्लॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी तो फिर जो एंड यूज़र है वो ये देखेंगे कि इस ब्लॉक में या तो उनके पास अच्छा कैपिटल है, फिर तो वो बाय कर सकते हैं। अगर उनके पास अच्छा कैपिटल नहीं है, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो जो है दूसरे ब्लॉक्स की तरफ मूव कर जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जिसके पास कोई 25-30 लाख है तो वो कहेंगे चलो यार जे ब्लॉक में हम परचेज़ कर लेते हैं, या ए ब्लॉक में परचेज़ करते हैं। ये आफ्टर पोजेसन की बात है, अभी तो ये नीचे प्लॉट मिल रहे हैं।
जे ब्लॉक में भी नीचे प्लॉट्स मिल रहे हैं और एफ ब्लॉक में भी नीचे मिल रहे हैं, लेकिन पोजेसन के बाद उनकी भी प्राइस के चांसेस हैं इंक्रीज़ होने के। अगर तो सोसाइटी जो है वो आपको अनाउंस कर देती है कि इस सी ब्लॉक को पोजेसन मिल गया, नेक्स्ट फेज़ में इस डेट को एफ ब्लॉक में या जे ब्लॉक में पोजेसन आएगा, 5 मरले की बात कर रहा हूँ, तो फिर उनकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, नियर टू टच होगी सी ब्लॉक को। मतलब ये नहीं है कि अगर सी ब्लॉक के प्लॉट की कीमत 45 लाख हो, ये 40 लाख का होगा, ऐसा नहीं होगा, काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि वो ब्लॉक्स थोड़े से पीछे चले जाते हैं और वो है भी जो है बैक पे ब्लॉक हैं, और वो दे आर ओनली 5 मरलास, उसमें ये नहीं है कि वो कोई 10 मरला या 1 कनाल के हैं। उनकी जो डायमीटर है वो है 5 मरला, और दूसरे का जे का भी 5 मरला है, उसमें ना 10 है ना कनाल है। तो लिहाजा यही है कि वो जो ब्लॉक्स हैं, एफ ब्लॉक हो गया या जे ब्लॉक हो गया, उसकी प्राइस जंप करेगी, 4-5 लाख उसमें ऐड होगा, लेकिन पोजेसन के बाद जो है उसमें भी 6-7 लाख 10 लाख तक भी उम्मीद की जा सकती है, वो भी उसमें ऐड अप हो जाए। तो लिहाजा ये है कि वो 35 लाख का हो जाएगा या 36 लाख का हो जाएगा, जे ब्लॉक में 30-32 लाख के हो जाएंगे प्लॉट्स। तो इस तरह करके उनमें वेरिएशन काफ़ी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं 1 कनाल की। अब जो 1 कनाल का प्लॉट्स है सी ब्लॉक में 100 प्लस माइनस में है, तो डी ब्लॉक में ई ब्लॉक में भी इनकी अच्छी वर्थ हो जाएगी। अब ई ब्लॉक में या डी ब्लॉक में कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जो लोग 80 लाख डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे 80 का बायर नहीं है इस वक्त। अब हम बात करते हैं बायर की। बायर इस वक्त किस जगह पे मौजूद है, बायर के पास कितना पैसा है, यानी कि परचेज़र के पास कितना पैसा है कि वो अपना पैसा इन्वॉल्व करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। अभी जितने भी परचेज़र आ रहे हैं ना, वो बिलो बजट के आ रहे हैं, मतलब उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपसे आपकी डिमांड के मुताबिक नियर अबाउट आपकी डील क्लोज कर दें। अभी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, और अभी वो मतलब कंफ्यूजिंग पोजीशन में है। वो कहते हैं जी अगर तो पोजीशन आ जाते तो फिर कितना ज़्यादा प्राइस जंप हो जाएगी, 2 लाख 3 लाख या 5 लाख, तो हम फिर परचेज़ कर लेंगे जब हमें फाइनली पता चल जाएगा पोजीशन आ गया, अब हम घर बना सकते हैं। कहीं ऐसे भी एंड यूज़र हैं वो फाइनली टच को देखना चाह रहे हैं, कहीं ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि चले यहाँ पोजेसन से पहले हम प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं, अगर पोजेसन आता है तो इसमें वेरिएशन कोई 4-5 लाख हमें प्रॉफिट हो सकता है, तो हम इसमें मतलब जंप लगा देते हैं। और कई एंड यूज़र यही हैं कि वो कहते हैं जी एक दफ़ा कंप्लीट हमें पता चल जाए वाकई पोजेसन आ चुका है और जो है अनाउंसमेंट हो गई है और उनको परमिशन भी मिल गई है कि आप घर बना सकते हैं, तो फिर उसके बाद हम बाई करेंगे। उसमें यह है कि अगर 4-5 लाख का उसमें ऐड आता है या 6-7-10 लाख का भी ऐड आता है, तो हम उस वक्त इसको जो है बाई कर लेंगे, और ये जो इतनी अमाउंट है वो हम बियर कर लेंगे, फिर हम उसको होल्ड करके रखेंगे। जिस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, घर या मॉडल हाउस बनना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको बेचेंगे। तो उनका माइंड ये है कि अगर अभी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर भी हमें जो है अभी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं भाई हमें 4-5 लाख सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन तब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जब पोजीशन आ जाएगा 4-5 लाख हम महंगा लेंगे, तो उसके बाद जब इसको होल्ड करके रखेंगे वही 4-5 लाख जो है उसमें ज़्यादा अमाउंट फिर उसमें ऐड हो जाएगी, में प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 10-15 लाख का, तो उसमें हम 5 लाख माइनस कर दें 10 लाख का, फिर हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुछ इस सेंस में भी हमारे से बात कर रहे हैं कि अगर हम बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं पोजेसन के बाद, सारी अनाउंसमेंट के बाद, इलेक्ट्रिसिटी डिप्लॉय होने के बाद, ग्रिड स्टेशन मिनी ग्रिड स्टेशन डिप्लॉय होने के बाद, वाटर जो सीवरेज है वो ओके होने के बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें 5-10 लाख अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो फिर हम प्लॉट परचेज़ करेंगे। उस प्लॉट के बाद परचेज़ करने के बाद फिर हम इसको होल्ड कर लेंगे, फिर कोई 10-15 लाख उसमें ऐड होगा तो फिर हम सेल कर देंगे, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न हो जाएगी। जो बाकी जो यूज़र हैं जो बात करते हैं वो कहते हैं जी अभी हम परचेज़ कर लेते हैं और हम इसके बाद हम इसमें घर बना लेंगे, उनके लिए अभी फ़ायदा है। तो वो अगर अभी परचेज़ करते हैं तो उनको काफ़ी जो है गुड एज मिल सकता है, मतलब 5-6-7 लाख का उनको एज मिल सकता है, और उसमें वो अपनी जो है बजट को मैनेज करके तो वो उसमें इंडल्ज कर सकते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन जो है घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इस हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी कर रहे हैं और अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं कि क्या इस वक्त इन्वेस्टमेंट बनती है या नहीं बनती। और सेकंड ये है कि अगर आपके पास अच्छी अमाउंट है तो आप 10 मरले में भी परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ी सी कम है तो 5 में गए, अगर बहुत अच्छी तो 1 कनाल में करें। 1 कनाल में तो अच्छा खासा आपको जब मिल जाएगा, अच्छा खासे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, मतलब 1 कनाल 1.5 करोड़ भी हो सकती है, 1 करोड़ 30 लाख की भी हो सकती है। उसमें आपको पोजेसन, उसमें आपको जो है प्रॉफिट के अच्छे चांसेस हो सकते हैं, 10 मरले में भी हो सकते हैं, 5 मरले में भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप ये कहेंगे हमें
5 मरला को ले के दे दें तो हम इसको कोई 10-15 साल इंतज़ार करेंगे तो उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट गेन हो सकता है। अगर आप ये कहेंगे 5 मरला हम अभी परचेज़ करें और 10 दिन के बाद जब पोजेसन होने के बाद हम बेच दें तो उसमें आपको 2 लाख भी प्रॉफिट हो सकता है, 5 लाख भी हो सकती है और 10 लाख भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन मार्केट, डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी और डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर तो डिमांड ज़्यादा आ गई तो फिर तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर सप्लाई ज़्यादा आ गई फिर आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। सप्लाई मींस कि जिन लोगों ने प्लॉट होल्ड किए हुए हैं, जो अपना प्लॉट अभी होल्ड करके बैठे हुए हैं और जो इस चांस पे है कि हमें 10-15 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो अगर सारे के सारे प्लॉट निकल आते हैं बाहर मार्केट के अंदर तो सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब प्लॉट्स सेल में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा जंप नहीं लगेगा। फिर इतना ही जंप लगेगा जो उस वक्त करंट कंडीशन होगी सी ब्लॉक की, तो उसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है। अगर कोई डिमांड करता है 42 लाख की तो वो कोई सेल कर देगा 40 में या 41 में। अगर कोई डिमांड करता है 45 की तो वो सेल कर देंगे 43 में। मतलब ये वेरिएशन आ सकती है। ये वेरिएशन नहीं आ सकती कि कोई डिमांड करता है 40 की, आप कहेंगे यार हमसे 30 लाख रुपया ले लो, तो 30 लाख में प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। स्टिल आज की डेट में भी कोई बंदा आपको 32 या 33 लाख में भी प्लॉट नहीं देगा। उसकी वजह ये होल्ड करके बैठे हुए। हाँ, जिन्होंने 2013 की जो बाइंग की हुई है वो आपको पॉसिबल है कि वो आपको 32, 33, 34 या 35 में प्लॉट दे दें। मोस्टली जो प्लॉट्स इस वक्त सी ब्लॉक के वो होल्डिंग पोजीशन में हैं, लेकिन ऐसे भी सेलर मौजूद हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाह रहे हैं और उनके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी हैं जिसकी बेस पे वो खेलना चाहते हैं कि जी अब टाइम है सेल का, तो अब हमें सेल करना चाहिए, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, बेसिकली ये आपके माइंड पे चल रहा होता है, आपकी टाइमिंग पे चल रहा होता है। जिस वक्त पोजीशन आ जाए या पोजीशन से पहले काफ़ी जो है मार्केट हॉट होती है, उसमें आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जब पोजीशन आ जाएगा काफ़ी सारे प्लॉट्स मार्केट के अंदर सेल के लिए आ जाएंगे, फिर अपना प्रॉफिट को आप इतना गेन नहीं कर सकेंगे। फिर जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो मार्केट के मुताबिक वही प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। इस आज के दौर में चल रही होती हैं वो क्या कहते हैं, बूस्ट अप हो रहा था सिस्टम को, और इसमें इस रनिंग पोजीशन में यानी कि एक दौड़ में आपने विन करना होता है। सपोज़ कि आज कुछ रेट है, सुबह कुछ है या कल कुछ है, तो उस पोजीशन के अंदर आपने अपने आप को खेलना होता है। सपोज़ कि अभी जो इस वक्त तक 35 या 36 लाख का प्लॉट है, तो अभी आप कहेंगे जी मुझे 35 लाख दे दें, तो फौरी तौर पे आपका प्लॉट बिक जाएगा। आफ्टर पोजेसन अगर तो सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, फिर आप 35 करेंगे तो आपको ऑफ़र आ जाएगी, कोई 32-33 की ऑफ़रें आएंगी। ठीक है, अगर तो उस वक्त 40 लाख का प्लाट होता है तो आपको कोई 35-36 की ऑफ़र आ जाएगी, 38 की ऑफ़र आ जाएगी, ज़्यादा ऑफ़र नहीं आएगी। लेकिन जब रनिंग पोजीशन होती है, जब एक चीज़ डेवलप की जा रही है या डेवलप की तरफ होती है, उस वक्त हर बंदा जो है वो कहता है चल 19-20 का क्या, अगर 36 का कहते हैं तो 36 में ही हम बाई कर लेते हैं, अगर 35 कहते हैं तो 35 में ही बाई कर लेते हैं। उसमें यह है कि बारगेनिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पोजीशन के बाद आपके पास मार्केट ओपन होती है, हर बंदा जो है उसके पास प्लाट मौजूद होता है, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑफ़र देते हैं और उसके बाद उस प्लाट को बाई कर लेते हैं। तो ये एक मार्केट की टर्म्स मैं आपको समझा रहा हूँ प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी में इस तरह चलता है। इस वक्त अगर आप प्रॉफिट गेन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आफ्टर पोजीशन के बाद मार्केट स्टेबल हो जाती है, कि पोजीशन आ जाता है, मार्केट स्टेबल हो जाती है, फिर लोग जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑफ़र देते हैं। अगर तो प्लाट मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो किसी और से ले लेते हैं। तो फिर ये कंडीशन चलती है। इस वक्त जो कंडीशंस है वो ये नहीं होता, अगर आप कहेंगे इतने का 19-20 में फ़र्क निकाल के आपको पैसे हैंड ओवर कर देंगे। लिहाजा यही है कि अगर तो आप प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो इस वक्त टाइम है प्लॉट सेल करने का। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तब पोजेसन के बाद आप 3-4 महीने होल्ड करके देखें कि क्या कितना ये जो प्लॉट है उसमें कितनी वेरिएशन आई है, कितना जंप लगा है। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि जैसे DHA में होता है कि पोजेसन के बाद प्राइस और नीचे गिर जाती हैं, इतनी गिर जाती हैं कि लोग ना उस पर बाइंग नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि लोगों के पास कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है उस सोसाइटी में पैसे इन्वॉल्व करने के लिए। लिहाजा वो राइट लेफ्ट ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट की होती है, जिस वजह से वो उसमें जो है वो इन नहीं होते, तो उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं और इन्वॉल्व होती है, तो उस वजह से भी मार्केट फिर दोबारा नीचे वाइज आ जाती है। पोजेसन के बाद भी पॉसिबल है कि मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो अगर पोजेसन के बाद 100% चांसेस है मार्केट ऊपर जाने के भी हैं। ये डिपेंड्स करेगा आपकी डिमांड सप्लाई पे, डिपेंड्स करेगा आपके एंड यूज़र पे। अगर एंड यूज़र बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ तो फिर आपकी मार्केट को उठा के ऊपर ले जाएंगे। अगर एंड यूज़र बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टडी के हिसाब से आया तो फिर वो आपकी मार्केट को नीचे ले जाएंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी सोसाइटीज़ का भी कंपैरिजन किया जाता है, जैसे पीछे आ रही है सोसाइटी जो है पार्क व्यू है, और दूसरी 3-4 सोसाइटी और उसके राउंड अबाउट भी काफ़ी सारी सोसाइटी हैं। अगर उनकी वैल्यू कम हुई, आपके प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा हुई, फिर भी आपका प्लॉट सेल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने प्लॉट की कीमत 5 मरले की 45 या 50 लाख मांगेंगे, तो राइट लेफ्ट में 40 का, 38 का, 37 का, 35 का पोजेशन प्लॉट मिल जाता है, तो लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। ये हमने देखना होता है कि साथ वाली जो हमारे नेबर सोसाइटीज़ उसमें क्या प्लॉट की कीमत चल रही है और हमारे प्लॉट की क्या कीमत है। अगर हमने उससे ज़्यादा डिमांड की तो हमारा प्लॉट सेल नहीं होगा, वैसे डंप हो जाएगा। जैसे कि DHA में ये देखा जाता है कि 9 प्रिज्म जो है इस वक्त नीचे उसके प्राइस आए हुए हैं, और फेज़ 7 के जो है वाई ब्लॉक के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू फेज़ 6 के। अब फेज़ 6 में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगी होगी, जिसकी वजह से लोग फेज़ 7 में शिफ्ट हो गए वाई ब्लॉक के अंदर। किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है 0321842608 अंटिल।